व्हाट्सअप गाइस, संजू सैमसन को टीम में नहीं लिया गया है जिम्बाब्वे दौरे के लिए। ओ भाई साहब, एक तरीके से आप ड्रॉप ही समझ लो, क्योंकि रेस्ट कहते हैं टीम से ऐसे ही बाहर कर देते हैं। अजिंक्य रहाणे हो, कोई भी ऐसी प्लेयर के साथ किया जाता है। तो एबी भाई का क्या कुछ कहना है देखते हैं चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब। आपको क्या लगता है, डिसीजन सही था या नहीं, बताना। लास्ट में अपना पॉइंट भी शेयर करूंगा। 1 2 3 गो। भाई ही कटेगा भैंस क्या घर बार। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। अरे बे ड्रॉप ही कर दिया, आपसे था वर्ल्ड कप विनर ही ड्रॉप कर दिया। पहले कप्तान और संजू सैमसन का भी काट दिया। अगर यही करना था तो पहले कर लेते। आज सुनाऊंगा सबको तेरे जुल्मों की कहानी, गौती जी तूने मेरी कदर न जानी। अगर मगर के टोले कदर जान लेते संजू सैमसन की भैंस की आंख तीसरे T20 की 11 देने आया था, यहाँ संजू ही उड़ा दिया इन्होंने जिम्बाब्वे टूर से। आज भाई लाइक सब्सक्राइब करके, ये इज्जत है भाई हमारे यहाँ। फिर कहते हैं मौके पे चौका मार दिया उन्होंने कि अभी फॉर्म नहीं थी, इसी टाइम पे ड्रॉप कर दो। जब बारिश आती है ना, सबसे ज्यादा जरूरत छाते की पड़ती है। वो भारी भी नहीं लगता, लेकिन जैसे ही बारिश रुक जाती है भाई लोगों, सबसे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा वजन वाला और सबसे ज्यादा चुभने वाला वो छाता ही नजर आता है। क्या बात है, बहुत सही बोला। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं। ढील बिल्कुल देनी नहीं है। मैं आया था इंडिया की तीसरे मैच की इंग्लैंड के खिलाफ 11 देने, वो भी दूंगा थोड़ी देर के बाद, चैप्टर डालेंगे उसका, मतलब आगे मिलेगा तुम लोगों को। यार भाई, जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हो गई है टीम, ये यहाँ पे टीम है। लेकिन मेरा उससे पहले एक सवाल है आप लोगों से। 3 T20 आई हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है, ये बताओ पहले कौन है ये। एक भाई लिख रहा है ये सेलेक्टर हैं, वो कोच है। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हेयर ब्रो। ये सास हैं संजू सैमसन की, और वो वाली सास हैं जिन्होंने दू भर कर रखा है जीना। हालांकि दू भर भी नहीं करती हर सास तो ऐसा। क्यों भाई, कांटे बन रखे हैं संजू सैमसन के पैरों के। मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, एग्री करना पड़ेगा तुम लोगों को आज। एक तो ये बेअकले और ऊपर से झूठे भी हैं। मैं साबित करता हूं क्यों कह रहा हूं ऐसा, बेअकले और झूठे क्यों कह रहा हूं। बेअकले इस वजह से, अगर इन बेवकूफों को, इन नलायकों को, इन मूर्खों को अगर ड्रॉप ही करना था संजू सैमसन को, और झूठ मत बोलो कि रेस्ट दिया है। काय का रेस्ट दिया है? कौन सा वर्कलोड है उसके ऊपर? कौन सा वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है? बड़े उसने 99 टेस्ट मैच खेल रखे हैं। बड़ा तुम्हारा वो वनडे में परमानेंट आदमी है। झूठ मत बोला करो यार भैया। आज गुस्से में है दे मार भाई यार। उधर से दे मार रिटायर हो गया, इधर से दे मार भाई का जीना हराम हो रखा है भाई लोग। एक तो मैं कितना ही सीरियस लाइफ करूं भाई लोगों, मजाक लगता है लोगों को। अगर तुम लोगों को बेअकलो मूर्खो अगर उसको ड्रॉप ही करना था, तो तुमने आयरलैंड के टूर में उसको रखा क्यों? इंग्लैंड के टूर में रखा क्यों तुम लोगों ने? क्या ऐसा सही होता भाई लोगों ऐसे करना? वैसे तो दोनों ही गलत हैं, लेकिन इससे सही तो वही होता ना कि संजू को और सूर्या को दोनों को ही निपटा देते शुरू में ही। मतलब इससे तो सही ही होता ना। देखो, ये वो बात है कि हमें ये देखना है कि गलत कौन है ज्यादा डिसीजन इसमें से। मुझे गलत तो वो भी है कि अचानक से सूर्या को हटा दिया, ये भी गलत है कि यहाँ संजू का ही काट दिया। लेकिन कम से कम वहां ये बहाना तो हो जाता है यार, चलो एक नई दिशा में चले हैं, नया कुछ सोचने चले हैं, मतलब ठीक है। उधर आरसीबी वालों ने शोर मचा रखा, कह रहे हमारा अभी भी कोई बंदा नहीं लिया। भाई मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। पहले अपने प्यारे लाल भाई को तो भुगत लूं। मेरा प्यारे लाल काट दिया लोगों ने यार। एक बात बताओ तुम लोग यार भैया, अब तो इस सीरीज पे भी नहीं खिलाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड वाली सीरीज में भी खिलाने वाला। अब नहीं खिलाएंगे। इतने छोटे हो गए हैं क्या हमारी ये जो अगर मगर का टोला। और मैं एक बात बता दूं, गौतम गंभीर से पहले यहाँ पे इसको भी, ये तुम हर बार अगरकर को भूल जाते हो यार। गौतम गंभीर का भी रहा होगा हाथ, लेकिन इसको क्यों भूल जाते हो मेरे भाई को? ये अगर मगर का टोला है भाई। हर बार टेस्ट क्रिकेट में घोड़े लगते हैं, गौती गाली खाता है। इसको नहीं समझ में आता कितने ऑलराउंडर देने हैं वहां पे, कितने नहीं देने। ये भाई बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है यार, ओडीआई भी और ठीक ठाक खेला हुआ, टेस्ट भी। समझा करो जरा हिसाब किताब हो जाता है। ये बहुत ही निहायती घटिया जो है वो डिसीजन लिया है। और हम तो हैं ही बेहुदा यार इस तरीके के डिसीजन। हमें 2 कौड़ी की अकल नहीं है भाई, किसको कब निकालना है, कैसे निकालना है। हमारे पास सलीका ही नहीं है, सलीकों की कमी है भाई साहब यहाँ पे। इससे अच्छा तो ये होता ना कि आप संजू को वर्ल्ड कप के बाद अब डिसाइड ही ना करते कि अब हमने यही डिसाइड कर लेते हैं हमने नहीं खिलाना। यार हम इतने छोटे हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं। हमने वर्ल्ड कप विनर के 3 फेलियर अफोर्ड नहीं करे, और उसका वर्ल्ड कप में कोई फ्लूक नहीं था, कोई तुक्का नहीं था यार। 3 पारियां थी भाई लोगों, लिखो जरा वो नंबर, कौन सी 3 पारियां थी वो? 89 आई थिंक 97, 2 89 था मेरे ख्याल से।
यार ये ऐसी 3 पारियां कोई तुक्का होती है, कोई फ्लूक होता है ऐसा? कह रहे संजू सैमसन कंसिस्टेंट नहीं है। अरे संजू सैमसन कंसिस्टेंट नहीं है तो उसकी जो कंसिस्टेंसी रही थी 3 दिन की वर्ल्ड कप में, जो सबसे, वो तुम्हारे 2 साल की मेहनत थी। 2 साल की मेहनत उसने 3 पारियों से सबकी वहां पे बचा ली थी। नहीं तो हमें वेस्ट इंडीज इतनी जल्दी तो नहीं, अगर लेके गए थे तो ये सीरीज तो पूरी खिलानी चाहिए थी। वो शिवम दुबे का वो चौका कितना क्रूशल था, हमें ऐसे नलायक भूल जाते हैं सारा कुछ। ड्रॉप कर दिया भाई संजू सैमसन को। और ये झूठ है जहां पे ये लिखा जाता है कि रेस्ट है, रेस्ट है। किसको लगता है रेस्ट है? करना जरा ऐसा, बाकी सारे ऐसा कर दिया। फिर आगे स्कोर पढ़ता हूं भाई लोगों, क्या करते हो यार भाई यार। आज सुनाऊंगा तेरे जुल्मों की सबको कहानी, गौती जी तूने मेरी कदर न जानी। एक आदमी करा करा भैया सारे लोग हाय हाय गौतम गंभीर लिखो। ए मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है या गलत कोई पार्किंग खड़ी करके अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, मोहल्ले में प्रोटेस्ट चल रहा है, हाय हाय गौती कह रहा बेवकूफ आदमी। तो बात हो रही है ये भाई। फिर टीम सेलेक्ट होती, फिर बाद में लोग कोटा कोटा करते हैं कि फलाना कोटा, ये कोटा। मैं कितना सेटल कर लूंगा यहाँ पे चीजों को। और तुम लोगों को ये रजत पाटीदार नहीं दिखता तुम लोगों को बे, हैं? तुम्हें ना रजत पाटीदार दिखता ना तुम्हें कुरनाल पांड्या दिखता। भाई साहब कुरनाल पांड्या ये करके पंचर मारने वाला पूरे देश के पास, पूरी दुनिया के पास एक स्पिनर है। वो ऐसा स्पिनर है जिसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती भाई लोगों हेलमेट पहनने की। यार बड़े उस्ताद जी को कम से कम लिया जा सकता है, चलो छोटे उस्ताद होनी 33 नंबर जर्सी हार्दिक पांड्या चलो इंजर्ड है भाई लोगों, कोई बात नहीं, वो फुल्ली फिट नहीं है। वो तो फुल्ली फिट है कि तुम्हें बिल्डिंग से कूद के दिखाए वो कि वो टावर पे चढ़ जाए, जो वो वाला टावर पे वो लड़का लड़की चढ़े थे। नहीं चढ़ तो हमारे वाले भी जाए, लेकिन हमारे यहाँ धक्का दे दिया जाता है ना लड़कों को, मतलब उस तरीके से समझा करो। फिर लड़का बेचारा छत पे चढ़ते हुए भी डरता है, मतलब वो भी 4 बार सोचता है कि चढ़ू कि नहीं चढ़ू। उसमें भी अपने पापा को लेके जाता है पहले कि चलो पापा आप चलो साथ में। गहराई नाम इन लोगों को ना भूवी दिखता, मतलब वो लोग आईपीएल में कोका परफॉर्मेंस देते हैं। अबे अब तो मैं बोलूंगा बेटे, एक आदमी नहीं दिखता तुम लोगों को। और एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट हो जाए, कसम से कह रहा हूं मैंने स्कोर नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि संजू सैमसन ड्रॉप हो गया है। लिया तो नहीं है, एक बार स्कोर ही देख लेते हैं भाई लोगों, लेकिन इनको कोई नहीं दिखता भाई आरसीबी की तरफ से। भाई पता नहीं इसके पीछे कौन सबसे बड़ा हाथ है, अगरकर का है। और यार वो जो बाकी सेलेक्टर हैं यार उनको भी नहीं दिखा यार संजू सैमसन के अंदर क्या है क्या नहीं। क्या हो गया संजू सैमसन, क्या हो गया? खांसता है, खांसते हुए थूक मारता है, क्या हो गया? मतलब उसकी छाती में रेसा बनता है, क्या उम्र होगी उसकी, क्या हो गया? क्या हो गया? धूम्रपान करता है वो, क्या क्या दिक्कत क्या है? कुछ नहीं करता ना, मैच विनर है, स्कोर से निकाल कह रहा था कि भाई अगर गड़बड़ करी तो कर देंगे बाहर। चलिए भाई लोगों एक बारी पढ़ते हैं यहाँ पे, पहले टीम पढ़ते हैं। यही है टीम, ये रही सारी टीम, यही पढ़ता हूँ। है भाई हटियो थोड़ा साइड हटियो, अगर कर हटेगा कि नहीं हटेगा जल्दी बताओ, क्या कहता है तुम्हारा तजुर्बा, क्या कहता है? हटेगा अगर कर भाई कि नहीं हटेगा? क्या बोलती है जनता? हेलो भाई ब्रदर, अरे साइड हो जा, यहीं पढ़ दूंगा भाई, ये पारी लेकर ही मानेगा। हटियो मेरे संजू सैमसन की जिंदगी नौच के खा जाने वाला। हटियो 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 बाहर करियो, हटियो 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 बाहर करियो, हटियो भाई। हेलो ब्रदर हटियो। अरे हटेगा क्यों नहीं हटेगा? अभी बता दूं, एक ऐसी बात बोलूंगा साथ के साथ हट जाएगा। इस भाई को कोई पर्ची देता है बना के, ये अपनी तरफ से टीम नहीं पड़ता, वो पर्ची कौन आदमी देता है? हालांकि ये पता है आता कहता भाई ये टीम होनी चाहिए। क्यों हो गया ना गायब? एशियन गेम्स में है, अरे तो क्या चाटूं एशियन गेम्स में? वहां पे भी पानी पिलवाओगे? और क्या गारंटी है कि एशियन गेम्स से पहले निगल नहीं होगा? ठोको ताली इस बात पे। रेस्ट दिया, अरे मैं ये कह रहा हूं और एग्री करना है, ऐसे करना जरा। अगर रेस्ट देना था आयरलैंड और इंग्लैंड में भी दे देते ना, वैभव सूर्यवंशी को वहीं से खिला दे। यार मेरा डे 1 से क्या पॉइंट रहा है, मेरा डे 1 से यही पॉइंट रहा है कि ये बेअकले, मैंने कहा यार तुमने लाइव नहीं देखा शुरू से, मैंने कहा हम एक तो बेअकले हैं, एक झूठे हैं कि नहीं? ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगा डिसीजन जिस तरीके से इन्होंने किया। बेअकले इसलिए अकल नहीं आई कि हमने आयरलैंड के खिलाफ ही उसको फिर छुट्टी दे देनी चाहिए थी, रेस्ट दे देना चाहिए था। वहां 2 मैच खिला देते, रेस्ट मान के चलता भाई। स्कोर देखते हैं भाई लोगों एक बार क्या है। श्रेयस अय्यर कैप्टन कंटिन्यू करेगा भाई, जीत लियो भाई। कहीं वहां वो कहियां वहियां ले जाए भैंस के यहाँ, कहीं वो छाती पे चढ़ जाए भाई यार। जीत लियो सरपंच साहब, जीत लियो। पता लगे वो वहां पे भैंस की आंख, वो कौन है वहां पे? वो अरे वो एक है वहां पे, वो अपना कहियां पहियां है वहां पे, कहीं पता लगे वो छाती पे चढ़ जाए। जीत लियो भाई, जीत।
यहाँ पर एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि या तो आप संजू को इंग्लैंड वाली पूरी सीरीज खेलने देते, 5 मैच की थी, 4 मैच में वो अच्छा नहीं करता तो भाई सब कहते हैं हाँ भैया फॉर्म अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं कर रहा, अब उसको ड्रॉप करते, क्योंकि 2 आयरलैंड के हो गए, 6 मौके बहुत ज्यादा होते हैं। इनने क्या किया, आयरलैंड के बाद इनने देखा कि भाई हाँ पहले मैच में गड़बड़ हो गई है, ये मौका है सूर्यवंशी को खिलाने के लिए, सूर्यवंशी को खिलाते हैं और अब संजू को एक तरीके से साइडलाइन करते करते साइड कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। एटलीस्ट अगर आप लेके गए थे ये सीरीज तो पूरी खेलने देते, ये सीरीज खेलने देते तो लोगों भी फिर ये जस्टिस गैंग भी चुप रहता, सब चुप रहते। लेकिन जिस सिचुएशन में आपने 3 फेलियर, पहले 2 मैचेस में आयरलैंड ने खिलाया तो सबने हग्गा मारा था, 3 फेलियर के बाद आपने डिसाइड कर दिया कि भैया अब इस प्लेयर की जरूरत नहीं है। या तो ऐसा होता कई सीरीज से वो अच्छा नहीं कर रहा था और आपको बहुत स्टार प्लेयर आपका स्टार है, अभी हाल ही में उसने वर्ल्ड कप में अच्छा करा, आईपीएल में भी ठीक करा उसने, आप मतलब दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब अगर आप देखते हो इस चीज को तो आप ये क्रिकेट की समझ रखते हो ना, आपको ये दिख जाता है कि भाई ना ये सही डिसीजन नहीं ले गया कहीं ना कहीं। अब आपने कर दिया है सबके माइंड में कि संजू को अब ये वो कर रहे हैं, जैसे उसको कर दिया था ना रोहित को साइडलाइन कर दिया टेस्ट मैच से और फिर उसको रिटायरमेंट लेना पड़ गया, हर एक चीज आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस नहीं, निराशाजनक डिसीजन है ये, क्योंकि आप रेस्ट दे के हमेशा ही ऐसा करते हो, भाई रेस्ट दे दिया है हमने तो रेस्ट नहीं दिया है कि भाई तू आराम कर, तूने बहुत सेवा कर ली, ये वाला काम। बोलते हैं, हाँ। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा, बाय टेक केयर।